अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये प्रतिष्ठित आत्मा प्रतिष्ठा करता है, वही ज्ञाता दृष्टा है, तो वो वही बताता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वही उसका ही अवेयरनेस है। तो भजना किसका हम करते हैं? जैसे आपने जय सच्चिदानंद या दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, वो किसकी भजना करता है? वो व्यवहार से प्रकृति परमात्मा की भजना करते हैं और भाव से प्रतिष्ठित आत्मा परमात्मा की भक्ति करता है। व्यवहार से कौन करता है? प्रकृति। और भाव से ज्ञान प्रतिष्ठित आत्मा को है, प्रकृति को नहीं है, ये जड़ है। और प्रतिष्ठित आत्मा मिश्र चेतन है और परमात्मा शुद्ध चेतन है। तो शुद्ध चेतन के प्रति क्रिया करना ये प्रकृति का स्वभाव है। इनको समझना भाव से ये प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है। आप समझे ना? तो प्रतिष्ठित आत्मा परमात्मा की ही भजना करता है। आप समझे? थोड़ा सा और क्लियर करना, यानी और थोड़ा सा प्रकाश डालिए। यानी प्रतिष्ठित आत्मा तो बोलता ही है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वही तो उसकी भाव भजना है, वही तो उनकी भाव। पहले प्रतिष्ठित आत्मा खुद की भजना करता है। हाँ, पहले तो सेल्फिश हो गया ना। फिर बताओ मैं आपको, पहले प्रतिष्ठित आत्मा अज्ञान होता था तब प्रकृति की भजना करता था कि मैं ही चंदुलाल हूँ, मेरे कोई सुख होता है, मेरे कोई दुख होता है, मेरे को भी ये चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए। यानी सेंटर में प्रकृति थी। अभी सेंटर में क्या है? परमात्मा है। और दोनों का पुरुषार्थ करने वाला कौन है? प्रतिष्ठा आत्मा। पहले अज्ञान था तो प्रकृति की प्रतिष्ठा करते थे, अभी ज्ञान है तो परमात्मा की प्रतिष्ठा करते हैं। प्रतिष्ठा का मतलब होता है लक्ष्य में रखना। क्या बताया? लक्ष्य में रखना। आप समझे ना? कोई भी व्यवहार करो, व्यवहार के समय आपका लक्ष्य होना चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा। ये लक्ष्य होना चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं। व्यवहार में हम कोई भी क्रिया करते हैं तो आपका नाम क्या है? दिनेश शाह। तो मैं दिनेश हूँ ऐसा बोलने की जरूरत पड़ती है? नहीं। लक्ष्य में तो होता है ना। कोई कहेंगे कि दिनेश में अक्ल नहीं है तो इफेक्ट होता है, क्योंकि मालूम है मैं दिनेश हूँ। कोई कहता है दिनेश बहुत अच्छा काम करता है तो हमको आनंद होता है क्योंकि मैं दिनेश हूँ। तो ये लक्ष्य होने से उनका इफेक्ट भी होता है। आप समझे? ऐसे अगर आत्मा मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये लक्ष्य में रहेंगे तो प्रकृति का जो इफेक्ट है वो नहीं रहेंगे। प्रकृति की इफेक्ट प्रकृति को रहेगी, मेरे को नहीं रहेगी। यानी प्रतिष्ठित आत्मा को नहीं रहेगी, परमात्मा को तो होती नहीं है। मगर परमात्मा को, प्रकृति को, प्रतिष्ठित आत्मा को पहले इफेक्ट क्यों होती थी? क्योंकि शरीर तो शरीर था ही कर्मों की भुगतान का साधन, मगर मैं शरीर हूँ तो उनको भी होती थी और प्रतिष्ठित आत्मा को भी होती थी, दोनों इफेक्ट होती थी। इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा को इफेक्ट होने के नाते सर्जन नया होता था। अभी वो प्रतिष्ठित आत्मा कहता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और ये मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन है, वो मैं नहीं हूँ। तो उनका इफेक्ट, इनका इफेक्ट जो है वो उनका नहीं हुआ अभी, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा का तो वो सेट पे हो गया। हाँ? लेकिन ये जो सूक्ष्म भेद है, यानी इसका जो अभी आपने बताया वो भाव से ही, यानी भाव से यानी वो शुद्धात्मा वो मान लेना, वो वही यानी उसका एंड है वो। प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर मैंने कहा ना कि डेवलपमेंट की लिंक कंटिन्यूस रहती है। लेकिन वो एक इंद्रिय में तो डेवलपमेंट नहीं होता है, तो चालू हर इंद्रिय के हर स्टेज के अंदर डेवलपमेंट तो होता है। एक इंद्रिय में एक इंद्रिय का होता है, दो इंद्रिय में दो इंद्रिय का होता है। यहाँ एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कोई भी जीव के अंदर पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता नहीं है। डेवलपमेंट तो होता है ना। डेवलपमेंट का मतलब होता है
एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में जो डेवलपमेंट होता है वो इंद्रिय ज्ञान का डेवलपमेंट है। क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान का डेवलपमेंट नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का डेवलपमेंट। लेकिन वो डेवलपमेंट भी साथ तो जाता है। ऑफ कोर्स, तो इसी तो डेवलपमेंट बोलेंगे ना। उनको देखने की, समझने की, सुनने की, स्वाद लेने की, स्पर्श करने की जो क्षमता बढ़ती है, तो ये तो उसका डेवलपमेंट है। पहले इंद्रिय ज्ञान का डेवलपमेंट होता है, फिर बुद्धि का डेवलपमेंट होता है, फिर बुद्धि में धर्म आता है, शुभ और अशुभ, बाद में लास्ट में अध्यात्म आता है। तो ये सब प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। और जब वो एकदम मतलब शुद्धात्मा के स्वरूप में आ जाएगा तो उसके साथ ही मिल जाता है इसे। लास्ट में डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? लास्ट अंतिम डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमने एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय और बुद्धि प्राप्त किया, बुद्धि का विकास किया, और बुद्धि के विकास के माध्यम से भौतिक चीज़ों में सुख का बिलीफ से अनुभव किया। ये सब कुछ करने के बाद हमारी जब दृष्टि चेंज हुई तब हमको मालूम हुआ कि ये सुख का अनुभव नहीं था, ये सिर्फ हमारी बिलीफ थी। क्या थी? बिलीफ थी। तो जहाँ जहाँ हमने सुख माना है थ्रू द 5 सेंसेस एंड विद बुद्धि, इस सभी अज्ञान को सिर्फ बिलीफ के फॉर्म में डिमोलिश करना है। कौन से फॉर्म में? हाँ, क्योंकि बिलीफ के फॉर्म में ही कर्म बनते थे, बिलीफ के फॉर्म में ही अनुभूति होती थी, और बिलीफ को ही डिमोलिश करना है। तो जब बिलीफ डिमोलिश हो जाएगी, डिमोलिश करने से पहले इतना मालूम होना चाहिए कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरा स्वभाव क्या है। ये नहीं जानूंगे तो ये डिमोलिश करने में हेल्प नहीं होगा। अगर सुख संसार में नहीं है, सुख इंद्रिय ज्ञान में नहीं है, तो सुख कहाँ है वो तो बताना पड़ेगा। अगर मैं मनोवचन काया या नामधारी नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? वो तो लक्ष्मी होना चाहिए ना। तो ये तो कहने का मतलब इस प्रकार की प्रक्रिया से व्यक्ति का क्या होता है? अज्ञान नाश होता है। लेकिन एक बिलीफ आ गई ना, शुद्धात्मा हुआ तो बिलीफ भी है, बिलीफ भी है। बिगिनिंग बिलीफ से होती है, प्रयोग से अनुभव होता है। आप समझे ना? शादी करते हैं वो भी मैंने कहा बिलीफ है। क्या कहा? वो अनुभव नहीं है। बिलीफ से बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में आते तो एक्सपीरियंस होता है, मगर स्टार्ट फ्रॉम एम आई राइट और रॉन्ग? दैट्स इट। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो पहले आपको बिलीफ दिया जाता है कि आपको क्लर्क के पोस्ट में आपको जॉब दिया जाता है, और बाद में आपको काम दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। तो पहले आपको मालूम कर दिया जाता है कि ये कंपनी के आप क्लर्क है, फिर आपको काम करना है आपकी पोस्ट के मुताबिक। और जैसे जैसे काम करते रहोगे आपके मन में बिलीफ रहेगी, मैं ये कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैं ये कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। अब समझ, ये बिलीफ भी तो है, हर समय रहती है। तो इसी प्रकार से पहले बिलीफ होती है, फिर बिहेवियर होती है, बिलीफ होती है, फिर बिहेवियर होती है। तो यही साइकिल है।